हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब हो रहा है सुबह के 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और आजकल जो नींद है ना, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक बार मुझे सो के मुझे कुछ नहीं पता होता। मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो गए। मतलब मुझे सोने के बाद कुछ पता ही नहीं होता। वैसे वो अच्छी नींद होती है। और बीच में को मेरे ना हल्के हल्के डार्क सर्कल्स भी हो गए थे, लेकिन अब नहीं है। अब बहुत लाइट हो गए, क्योंकि बीच में को ऐसा हो रहा था कि मुझे नींद ही नहीं आ पा रही थी। और मैंने ना ये चुटिया बांधी हुई है, देख कैसी लग रही है ये। वो मैंने इसलिए बांधी हुई है कि जब आप बालों को खोल के सोते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा टूटते हैं और इलसते भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं रात को हल्की सी अपनी चोटी बांध लेती हूँ। और मैंने सुबह मॉर्निंग ड्रिंक पिया था, उसके बाद मैं अपने काम वाम में लग गई। फिर मुझे याद आया, अरे मुझे ब्लॉग भी कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मैंने पर्पल.com से कुछ सामान मंगवाया था। सुबह सुबह ही उनका कॉल आ गया कि मैम आपका सामान आ गया। मतलब, और मैंने ना कब ऑर्डर किया था, मैंने तो जो मैंने पहले खरीदा था वो भी सामान आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाया, और वो दूसरा भी आ गया। और ये वाले डिलीवरी तीसरे दिन में ही हो गई। मतलब मैंने परसों ऑर्डर किया था और आज मुझे वो मिल रहा है। बहुत फास्ट डिलीवरी है। और जो मैंने पहले मंगवाया हुआ था सामान, आपको आज वो दिखाऊंगी, वो रखा वहां पे। और वो मेरे चेयर पे कपड़े रखे हुए हैं। आज मुझे इनकी तय बनानी है, क्योंकि सागर गया था तो सागर के भी कपड़े निकाल दिए इसमें से मैंने। इसमें से सर्दियों के कपड़े ज्यादा हैं इसमें, क्योंकि सर्दियों के कपड़े धोने के बाद ही रखे जाएंगे, क्योंकि फिर उसमें हल्की सी स्मेल स्मेल सी हो जाती है। तो वेट कर रही हूँ मैं उसका, जो भैया आएंगे ऑर्डर देने। बैठी हुई हूँ। और हाँ, क्या बोल रही थी, भूल गई मैं। तो वो भैया आने वाले हैं, तो मैं बैठी हुई हूँ। और आप सब लोग बताइए, आप सब लोग कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को आज प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो मैंने पहले ऑर्डर किए थे, जिन्हें मैं खुद पे यूज कर रही थी। एक मिनट, कॉल आया है। पार्सल मुझे मिल गया और फटाफट से इसे मैं खोल के देखती हूँ, क्योंकि मुझ पे सब्र नहीं होता। मेरे फेस पे ग्लो आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ झाड़ू पोछा ही मार रही थी, उसके बाद ही तुरंत ही सुबह सुबह मेरा पार्सल मुझे मिल गया पर्पल.com वालों का। तो फटाफट से इसे खोल के देखती हूँ कि इसमें जो जो चीज मैंने मंगवाई है वो चीज मिली क्या। कितने लोग हैं जिन पे सब्र नहीं होता, मतलब कुछ भी चीज है खोलना सबसे पहले है। मुझे तो सबसे ज्यादा सब्र नहीं होता। अभी इसे चाकू से खोलूंगी। गुड आफ्टरनून। और अब कितना टाइम हो रहा है? अब हो रहा है 12:30 1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और फिर मैं क्या कर रही थी, मैं पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मैं भूल जाती हूँ मैं क्या कर रही थी। और सॉरी, मुझे अपने हाथ ऐसे करके बैठे फिर सब लोग बोलते हैं दी तू हाथ बहुत हिलाती हो। क्या करूं, मतलब बात करने में जब तक मजा ही नहीं आता जब तक मेरे हाथ ना हिले। आप लोग समझ सकते हैं यार, मैं ऐसी ही हूँ। तो अब आते हैं कि मैंने क्या दिखाने वाली हूँ मैं आपको। तो मैंने मंगवाया था पर्पल से कुछ सामान। वो सामान मैंने मंगवाया था शिवरात्रि के ब्लॉग, अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आपको लोगों को बताया था कि मैंने पर्पल.com से कुछ सामान मंगवाया है। और हाँ, जब भी मंगवाया था तो मैंने आईलाइनर का रिव्यू तो कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने मंगवाया है ये NYB के लिप क्रियॉन। मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप फेस पे कुछ भी मत लगाओ, सिर्फ एक लिप शेड ही लगा लो, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाती है।
मेरा हमेशा से यही है, मैं फेस पे कभी इतना ज्यादा आईलाइनर, मैं आजकल आईलाइनर बहुत कम लगा रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगाने का बहुत ज्यादा शौक है और मैंने ये ट्राई भी किए हुए हैं। मतलब ये मैं जब से अब तक ट्राई ही करती आ रही हूँ, और कुछ का तो देखो मैंने क्या हाल कर दिया, देखो बिल्कुल इन्हें मैंने खत्म करने की कगार तक ला दिया है मैंने इन्हें। तो मुझे लगा कि अब मुझे इनका रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इतने टाइम से इन्हें यूज कर रही हूँ। तो अब आते हैं NYB के लिप क्रेयॉन के, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये मंगवाई है मैंने 10 शेड, लेकिन वहां पे ऑफर लगा हुआ था। इनका प्राइस है, कितना था, इनका प्राइस था 150 रुपए, लेकिन वहां पे ऑफर लगा हुआ था, वहां पे ये था कि 50% ऑफ है। तो माना जाए तो मुझे 75 रुपए का एक पड़ा है, तो इसीलिए मैंने 10 मंगवाए थे। ये मान लो कि 5 के पैसे देके 5 फ्री आ गए वही वाला हिसाब है। आप हमेशा देख लेना purple.com पे किसी ना किसी चीज की सेल चलती रहती है, अब भी चल रही है किसी चीज की, फेशियल गुड वाइब्स पे चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं, अच्छी खासी डील चल रही है वहां पे, तो चेकआउट करना ना भूलें। तो ये हैं 10 लिप शेड जो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक चीज और, इनकी अगर बात की जाए तो ये आपके लिप्स पे 5 से 6 घंटे तक आराम से रहेंगे, बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देंगे। और अगर स्मच की बात की जाए, ये हल्के से स्मच होते तो हैं, आपके हाथ पे आ तो गए, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि आपके लिप्स पे से हटे नहीं हैं। और ये वाटर प्रूफ है, अगर आप पानी पी रहे हो या कुछ हो रहे, बिल्कुल नहीं हटने वाले। हल्का सा आपके हाथ पे आ तो गया है, लेकिन इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं है। मैंने वैसे तो आजकल सब लोग ज्यादातर NYB के लिप क्रेयॉन ही यूज करते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम यूज किए हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। इससे पहले मैंने मैक के यूज किए थे और अब ये वाले यूज कर रही हूँ, तो आप सब लोग जानते हैं कितने ज्यादा अच्छे हैं। मतलब अफोर्डेबल प्राइस है NYB के प्रोडक्ट। एक सेकंड को आया है, आ गई हूँ। मैंने वीडियो कम से कम 2 घंटे बाद अपने कंटिन्यू किया है, क्योंकि घर पे बाबा जी आ गए थे, तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। और मैं आपको, अब मैं किसके बारे में बात कर रही थी, मैं कर रही थी NYB के लिप क्रेयॉन के बारे में बातें कर रही थी। तो ये है वो NYB का लिप क्रेयॉन। ये आपको इस तरीके से पैक हुआ मिलता है। वैसे मैंने सारे खोल लिए हैं, सिर्फ एक ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से पैक मिलेगा आपको, आने में भी कोई ज्यादा खराब नहीं होगा, क्योंकि आपको उसकी पॉलिथीन हटानी पड़ेगी यहाँ से, फिर ये खुल जाएगा। तो इसकी बात करते हैं कि ये कैसा है। ये वैसे तो मैं आपको बता दें, सिर्फ बहुत ज्यादा अच्छा है। सिर्फ मुझे इसकी एक चीज पसंद नहीं आई है कि ये लिप क्रेयॉन है, और जितना ये देखो, जैसे ये है ऊपर का, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ ओपनर वोपनर देना चाहिए था लिप क्रेयॉन वालों को, और ऐसा कुछ भी नहीं है NYB के लिप क्रेयॉन के साथ। जबकि SQ का आया हुआ है शॉर्पनर, तो मैं भी अगली बार जब ऑर्डर करूंगी उन्हें मंगवाऊंगी। तो यही बस मुझे इसकी थोड़ी प्रॉब्लम लगती है कि इसे हमें शॉप करना पड़ता है, तो थोड़ा इसमें प्रोडक्ट भी जा सकता है। वैसे मैंने अभी तक किया नहीं है, जब मैं करूंगी तब आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और एक चीज और बोलना चाहूंगी लिप स्विचेस दिखाने से पहले, कि मेरे बाबा जी की क्लिप बनाई है, इसके बाद आप लोग उसे देख लेना। और सेकंड चीज, हम लोगों ने कुछ टाइम पहले बाबा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो वाली वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दूंगी, तो देखना ना भूलें। ठीक है, मिलती हूँ अब अपने लिप स्विचेस के साथ। Send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
मैंने आप लोगों को सारे लिप स्पैचेस दिखा दिए हैं। अब मैं आपको हैंड पे लगा के दिखा रही हूँ कि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं। मेरी इसमें आपको थोड़े लाइट शेड भी मिलेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप डार्क ही लगाओ, ऐसा नहीं होता ना, हमेशा डार्क लगाओ ऐसा नहीं होता। ज्यादातर जो भी लाइट होते हैं वो आप डेली यूज में लगा सकते हो। जैसे ये है, इसे मैं डेली यूज में आराम से लगा सकती हूँ। जो ज्यादा डार्क होते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगते। तो मैं अब आपको हैंड पे करके दिखाती हूँ। और क्या, मुझे एक चीज इसकी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, इसका जो पीछे का कैप है ना, वो बार बार देखो ऐसे लूज हो रहा है। कुछ का टाइट है, कुछ का बहुत ज्यादा लूज है। तो उन्हें ये सब चीज भी सुधारना चाहिए, लेकिन लिप क्रियॉन में कोई भी परेशानी नहीं है। सारी शेड मैंने अपने हाथ पे लगा ली हैं, आप लोग देख सकते हैं। जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, तो आप अपनी अकॉर्डिंग देख लेना आपको कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी शेड लग रही है। मुझे तो सारी शेड बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही हैं। और तो मुझे तो सारी शेड बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं। अगर आपको भी ये शेड अच्छी लग रही है तो प्लीज चेकआउट करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो लेना हो तो लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। और मिलती हूँ आप थोड़ी देर में, ठीक है। चाय वाय बना लो, क्योंकि पापा वापा घर पे नहीं थे ना, तो इसी वजह से। ब्लॉगिंग अपना कंटिन्यू मैंने कर रखा है। अब बिल्कुल शाम हो चुकी है, मतलब कितना टाइम हो रहा है, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैं बैठी हुई थी, मैं सोची थी मैं चिली पोटैटो बनाने वाली अब जा ही रही हूँ बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग में कुछ आप लोगों के साथ बात मुझे बतानी है। सब लोग जानते हैं कि जो मेरे स्टार्टिंग की वीडियो, जो मेरे स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर है, सब लोग जानते हैं मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, ठीक है। मैंने उस पर बहुत कंट्रोल किया है, स्पेशली एक मिनट, हाँ, जो मेरे पहले सब्सक्राइबर सब जानते हैं कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है। स्पेशली मैंने यूट्यूब के आने के बाद बहुत कंट्रोल किया है। मतलब देखो ये शाइन यहाँ पे आ रही है और ये नोज पे कैसे चमक सी आ रही है ना, हाँ। तो मैंने यूट्यूब के आने के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। बहुत सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करना सीख गई, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ो ये करना सीख गई। आप लोग जानते हो कि अभी मैं इतने बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं अभी इस लेवल पे भी नहीं हूँ कि मैं किसी को प्रमोट कर सकूँ।
मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ, खुद पता नहीं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, प्यार से समझा रही हूँ, मान नहीं रहे हो। मत करो यार, आप यकीन नहीं मानोगे, इंस्टाग्राम पे यहाँ तक कि मेरे मेल पे इतने ज्यादा चीजें आती हैं कि आप बड़ी यूट्यूबर बन गई, प्रमोट नहीं करना चाहती, आप में घमंड आ गई। यार मैं कहाँ हूँ बड़ी यूट्यूबर, पहले तो बड़ा छोटा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और मुझे कितना, मैंने जून में स्टार्ट किया था, अब मार्च चल रही है, अप्रैल आने वाली है, तो 2-4 महीने बाद मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा। क्या पापा आए हुए हैं उधर, अभी बात करो। मम्मी किससे बात कर रही है? नानी। गेट बंद कर दी मैंने। हाँ, तो पापा के सामने मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, तो पूरा मुझे 1 साल, कुछ टाइम बाद मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा। कुछ यूट्यूबर ऐसी हैं, मतलब कहते हैं ना कि पब्लिक को तो बुरा लगता ही लगता है, जो हमारे नॉर्मल सब्सक्राइबर हैं वे तो किसी ना किसी बात पे नाराज हो ही जाते हैं। आजकल जो न्यू यूट्यूबर हैं वो भी खून पीने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। अरे मैंने कभी, मैं किसी भी यूट्यूबर को मना नहीं करती। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को प्रमोट भी किया था। लेकिन एक बात बताओ, मेरे प्रमोट करने से आप चल जाओगे? नहीं चलोगे ना, अपनी मेहनत से ही चलने वाले हो। ये हमेशा याद रखना, किसी को प्रमोट करके कोई नहीं चलता। बस कुछ दिन के लिए आपको सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे, अगर आपके वीडियो में दम नहीं है तो वो भी नहीं देखने वाले आपकी वीडियो। यूट्यूब पे सिर्फ स्ट्रगल चल सकता है और कुछ भी नहीं चल सकता। मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ, अगर ऐसे देखा जाए तो कितनी मेरे से ऊपर है, कितनी मेरे से नीचे है। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। मुझे अब बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि आपकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा गंदी होती है ना कि आप टोंट मारते हो सीधा। अच्छा, तुम ऐसे कर रही हो, तुम अब बड़ी यूट्यूबर बन गई, तुम अपनी कम्युनिटी पे हमारी पोस्ट नहीं डाल सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अरे पहले मुझे खुद तो देख लो, मैं खुद यूट्यूब पे इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं क्या दूसरों को प्रमोट करूंगी। और स्पेशली कल के बाद तो कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं मेरे पास। तो पता है, कुछ नहीं, मैं इस तरीके से बोलना नहीं चाहती, लेकिन आप लोग एक तरीके से मुझे मेंटली बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा। कल मुझे अमित रात के टाइम किसी यूट्यूबर का बता ही रही थी कि वो उन्हें कितना इरिटेट करती है, और वही चीज मैं बस बोलने वाली थी, फिर मैं चुप हो गई, मैं कि छोड़ो छोड़ो। लेकिन एक चीज जो मेरी जिंदगी में अमित की अहमियत है वो किसी और की नहीं हो सकती। यूट्यूब ये सब चीजें बहुत नीचे हैं, जो अमित है उससे ऊपर। अमित का चैनल मेरा चैनल है, मैं उसे हक से कह सकती हूँ, हाँ वो मेरा चैनल है। तो आप प्लीज अमित से खुद को कंपेयर ना करें। अमित बहुत मेहनती है, उसने पूरा 1 साल होने वाला है उसे मेहनत करते करते। आप लोगों को चैनल बनाए हुए सिर्फ कुछ लोग तो ऐसे जो 4 वीडियो डाली हुई थी उन्होंने अपने चैनल पे। एक लड़का है, उन्होंने अपने चैनल पे कुल 4 वीडियो डाली हुई हैं। मुझे लगता है कि 15-20 दिन से वो यूट्यूबर बना है, और 4 वीडियो डालने के बाद बोलता है आप मुझे प्रमोट कर दीजिए। लड़कियां जो होती हैं बड़ी यूट्यूबर बन जाती हैं, भूल जाती हैं अपने साथ वालों को। ये तो लेक्चर सुना के रहे उसने मुझे ना, इतने ज्यादा लेक्चर सुना के रहे, मैं बहुत इरिटेट हो गई। मैंने उससे बोला कि चल तू अपने चैनल का लिंक दे, उसने मुझे अपने चैनल का लिंक सेंड करा। उसकी वीडियो चैनल पे सिर्फ 4 वीडियो थी। मुझे लगता है 1 हफ्ते से उसने अपना चैनल खोला है, और 1 हफ्ते में उसे प्रमोट करने वाला भी कोई चाहिए। मतलब मेहनत करी नहीं, अभी कुल 4 वीडियो बनाई है और प्रमोट कर दो उन्हें। प्रमोट करने से किसी का कुछ नहीं होता, समझ लीजिए, किसी का कुछ नहीं होता प्रमोट करने से। तो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बातों की गहराइयों में नहीं जाना चाहती,
मैं नहीं चाहती कि मेरी बातें किसी को बुरी लग जाए, लेकिन प्लीज मत करो। आप उल्टा सीधा बोलोगे, उल्टा सीधा बोलना मुझ पे भी बहुत अच्छे से आता है। मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, काफी गुस्सा आता है मुझे भी। कंट्रोल कर रही हूँ ना, बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने की, तो प्यार से समझा रही हूँ, मत करो, ठीक है। बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेट भी होती हूँ, लेकिन मैंने अपने चैनल पे ये सब चीजें दिखानी अब बंद कर दी हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई थी बीच में मेरे चैनल पे। मुझ पे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं था, इस वजह से हुई, कहीं ना कहीं मेरी गलती थी कि मैं चाहती तो उन्हें कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन अब तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना, तो अब तो मत कीजिए ना। और एक चीज, चाहे किसी को अच्छी लगे, चाहे किसी को बुरी लगे, चाहे मेरे बारे में कोई सोचो या मत सोचो, जो अहमियत अमित की है मेरी लाइफ में, वो किसी की भी नहीं है। भले ही हम YouTube पे मिले हैं, लेकिन हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो बिल्कुल मेरे जैसी हैं, उनमें जैसी मैं हूँ वैसी वो हैं। और जो उनके चैनल के साथ हुआ है, भगवान ना करे किसी के चैनल के साथ ऐसा हो। गिर के दोबारा से खड़ा होना हर किसी के बस की नहीं होता, जीरो से स्टार्ट करना, समझे। तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत कीजिए मुझे परेशान, प्लीज। मैं बहुत अच्छी थी यार, मैं चिली पोटैटो बनाने जा रही थी, खुश थी, मैं सोची थी रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन अब बिल्कुल भी मन नहीं है। किसी और दिन आपको रेसिपी दिखाऊंगी मैं, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। स्पेशली लड़कों से तो लड़ा भी जा सकता है, लड़कों से तो आप ब्लॉक कर दीजिए, ज्यादा परेशान करे। वो लेडीज होती हैं, शादीशुदा होती हैं, बच्चों की माँ भी होती हैं, उनमें इतना तमीज भी नहीं होती कि आपको कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, मतलब ही नहीं उठता जी वो बात कर ले किसी से। तो प्लीज मैडम मेरा पीछे छोड़ दीजिए, मेरा पीछे क्या, किसी का भी पीछा मत करिए, आप सोच समझने की कोशिश कीजिए यार। प्रमोट करने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि चिली पोटैटो की रेसिपी मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैं बना के खुद खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और इंजन मुझे बहुत अच्छे से जानती है, एक सब्सक्राइबर है मेरी, वो बहुत अच्छे से पहले ही बोला था, प्यार से कंट्रोल कर लेती है चीज़ों को, प्लीज़ मत कीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे बाबा जी की बर्थडे वाली वीडियो देखना मत भूलना, पिन अप कर दूंगी मैं आपको। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और मुझे प्लीज बखस दो मैडम, बाय बाय।